सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस की सांठगांठ मिली भगत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। क्या क्या इंसिडेंट्स है जिससे ये पता चल रहा है कि मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूं। कल मुंबई पुलिस ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट बताई थी कि उन्होंने पिछले 50 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की इस रिपोर्ट में स्टेटमेंट्स और जानकारी तो कम और आरोप ज्यादा लगाए गए हैं। जी हां, कुछ न्यूज चैनल से पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने 20 पेज की अपनी ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर ही इल्जाम लगाए गए हैं। मुंबई पुलिस का यह दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के कुछ ही घंटों बाद उनके पिता के सिंह और फैमिली के बाकी मेंबर से जब स्टेटमेंट लिया गया और पूछा गया कि क्या आपको किसी पे शक है, तो उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। अगर ऐसे देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता पटना में थे, उनके बेटे की डेथ हो गई। इस खबर से हर कोई सदमे में था। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को एज एन एक्टर जानते थे, वो लोग भी इतने सदमे में चले गए। तो पिता और फैमिली पर क्या गुजर रही होगी, क्या वो उस टाइम स्टेटमेंट देने की स्थिति में थे या नहीं थे, ये बात तो किसी ने सोची ही नहीं। चलिए मानते हैं कि पुलिस अपने काम में बहुत फास्ट थी, पुलिस को हर जानकारी जल्दी से जल्दी चाहिए थी। तो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का जो स्टेटमेंट था वो उनके फ्यूनरल के कुछ ही घंटों बाद ले लिया गया। लेकिन रिया चक्रवर्ती का क्या? रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एंड तक रह रही थी, सबसे क्लोज रिया चक्रवर्ती ही थी सुशांत सिंह राजपूत के पास। फैमिली का तो कहना है कि वो तो सुशांत तक पहुंच भी नहीं पाते थे, उनकी सुशांत से बात तक नहीं हो रही थी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के 2 दिनों बाद। रिया चक्रवर्ती को इतना टाइम क्यों दिया गया? कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो सामने आता है कि मुंबई के बड़े ऑफिसर जो खुद सुशांत सिंह राजपूत केस को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनसे रिया चक्रवर्ती की डायरेक्ट बातचीत हो रही है। इसका खुलासा रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल से हुआ और ये तो वो कॉल्स है जो ट्रैक हो गए। व्हाट्सएप वाले कॉल्स तो ट्रैक ही नहीं होते हैं। तो व्हाट्सएप पर रिया चक्रवर्ती की डीसीपी से कितनी बार बात हुई, ये तो जानकारी है ही नहीं। दूसरी मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती की सांठगांठ जो सामने आती है वो ये कि जब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने फेब में ही शक जता दिया था कि उनके बेटे के साथ गलत लोग जुड़े हुए हैं, तब मुंबई पुलिस ये हवाला देकर कि हमें जो कंप्लेंट थी वो रिटन में नहीं दी गई, इसलिए हमने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो 4 महीने बाद जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है, उसके बाद मुंबई पुलिस जब ये बात जानती थी फरवरी से ही, फिर रिया को आड़े हाथ क्यों नहीं लिया गया? रिया को क्यों कड़े तरीके से पूछताछ नहीं की गई? और क्यों मीडिया के हिसाब से चल रहे थे कि महेश भट्ट से पूछताछ करो, संजय लीला भंसाली से पूछताछ करो, करण जौहर से पूछताछ करो, लेकिन रिया से क्यों सख्ती से पूछताछ नहीं की गई? तीसरी सांठगांठ मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती की जो सामने आती है वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना रिक्वेस्ट दिया है इस केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए, उसमें उन्होंने लिखा है एक सेंटेंस कि सिद्धांत पिटानी को सुशांत की फैमिली प्रेशराइज कर रही थी कि तुम रिया के खिलाफ गवाही दो। ये बात रिया की उस रिपोर्ट में आई कहां से? क्योंकि ये बात तो सिर्फ सिद्धांत और मुंबई पुलिस के बीच की बात थी। इन दोनों के बीच में से ये बात रिया तक कैसे पहुंची? मुंबई पुलिस ने पहुंचाई या फिर खुद सिद्धांत पिठानी ने? ये भी एक जांच का सवाल है, लेकिन सांठगांठ सामने नजर आती है। इस केस में चौथी सांठगांठ क्या है ये मैं आपको बताती हूं। बिहार पुलिस जब आई थी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने, और उनका जो सीनियर ऑफिसर आया था जो कि इस मामले को और कड़े तरीके से छानबीन कर सकता था, हो सकता था रिया से पूछताछ हो जाती, लेकिन तब मुंबई पुलिस ने बिहार के एसपी विनय तिवारी, जिन्होंने आने से पहले लिखित में कह दिया था कि वो अपने ऑफिशियल काम से आ रहे हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई पुलिस लिखित में बहुत बिलीव करती है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में फरवरी में जांच इसलिए नहीं की थी क्योंकि उन्हें ये कंप्लेंट लिखित में नहीं दी गई थी, लेकिन बिहार पुलिस की तरफ से लिखित में मुंबई पुलिस को ये बात बता दी गई थी कि उनके सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं।
उसके बावजूद विनय तिवारी जैसे ही आते हैं तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। ना उनके लिए गाड़ी भेजी जाती है, ना उन्हें पुलिस के हेडक्वार्टर्स में रखा जाता है, उन्हें गेस्ट हाउस में रखा जाता है और क्वारंटाइन कर दिया जाता है। और पांचवी सबसे बड़ी सांठगांठ ये सामने आती है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करवाई, उसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर काफी गंभीर आरोप लगाए और सेम उसी दिन रिया चक्रवर्ती का वकील उनकी और सुशांत सिंह राजपूत की चैट को सोशल मीडिया पर डालते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत खुद अपनी फैमिली को पसंद नहीं करते थे और उनकी फैमिली से सुशांत की प्रॉब्लम चल रही थी। यानी कि मुंबई पुलिस का सुशांत की फैमिली की तरफ ये इल्जाम और रिया चक्रवर्ती का सुशांत की फैमिली को लेकर ये खुलासा करना दोनों सेम डे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस की तो बहुत बड़ी सांठगांठ है। लेकिन अब आशा करते हैं कि सीबीआई के आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।